हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। थैंक यू टू ऑल फॉर सपोर्टिंग माय फर्स्ट वीडियो। मैंने ही गौर किया था यार, मैं तब इतना विश्वास नहीं किया था कि तुम लोग इतना सपोर्ट दोगे। और मेरे सब्सक्राइबर्स भी इतने बड़े हैं। मैं मानता हूँ कि तुम सभी लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तभी तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। जैसे कि तुम लोगों को मालूम है कि मैं लिक्विडिटी का एक नया सीरीज़ लाया हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें लिक्विडिटी के बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे कि डेली का हाई, डेली का लो, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, प्रॉन लिक्विडिटी, इक्वल हाई, इक्वल लो लिक्विडिटी। ऐसे बहुत से लिक्विडिटी होते हैं जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग कहते हो कि भैया तुम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रहे हो। देखो, लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ कॉन्सेप्ट मार्केट, ओके। लिक्विडिटी को हम एक एज अ फ्यूल लेते हैं। जैसे कि कार बिना पेट्रोल के चल नहीं सकती, ऐसे ही तुम्हारा ये मार्केट बिना लिक्विडिटी के चल नहीं पाएगा। तुम्हें ना मार्केट को समझने के लिए तुम्हें लिक्विडिटी का एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में डेली का हाई, डेली का लो स्वीप समझ चुके थे कि डेली का स्वीप कैंडल होने पे कैसे हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे। तो अगर तुम्हें जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं ना, तुम वो पार्ट को देख लेना। उससे क्या है कि तुम्हें एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और मैं ये सीरीज़ ना एडवांस वर्जन है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने भी आजकल मेरे व्यूज़र्स हैं और जितने लोग भी देख रहे हैं मेरा चैनल, वो लोग एज अ एडवांस होंगे, तभी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आज के समय में सब कोई एडवांस बन चुके हैं। तो ठीक है, अपन चालू करते हैं अपना। ब्राउन लिक्विडिटी होता क्या है। देखो, जो लोग को पता नहीं लिक्विडिटी क्या होता है, वो मेरा पहला वीडियो देख लें जाके, तुम्हें उसे समझ आ जाएगा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट डे में क्या देखे थे, हमने देखे थे नेक्स्ट पहला वीडियो में अपन, पहला वीडियो में जो अपन देखे थे कि डेली का जो वो बनता है, क्या बोलते हैं, लो बनता है। जो डेली का लो बनता है, वो असल में ना 4 आवर का क्या बनता है। रुको यार, ओके, 2 मिनट रुको। फिर घटाओ, इतना ही बना। डेली का लो, ठीक है, डेली का लो है ये। क्या है, डेली का लो, ओके, डेली का लो। जो डेली का लो बनता है ना, मार्केट का असल में 4 आवर का क्या बनता है, स्विंग बनता है। 2 मिनट रुको। वो क्या बनता है, 4 आवर का स्विंग बनता है। क्या है, 4 आवर का स्विंग। और जो 1 आवर का होता है ना, 1 आवर का होता है तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी। तो जो 4 आवर का जो बनता है अपन का, क्या बोलते हैं, स्विंग बनता है, वो 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी बनता है। तो देखो, ड्रॉन लिक्विडिटी हमें क्यों सीखना चाहिए। अब बारी आता है कि हम क्यों ड्रॉन लिक्विडिटी की स्टडी करें फरदीन, तुम मुझे बताओ। देखो, ड्रॉन लिक्विडिटी का ना सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ड्रॉन लिक्विडिटी हमें ना एफपीजी का अंडरस्टैंडिंग देता है। एफपीजी का अंडरस्टैंडिंग देता है कैसे। हम कभी कभी डाउट में होते हैं ना कि मार्केट डेली के जो एक सीरीज बनता है, एक सीरीज जैसे कि बनता है मार्केट में, जैसे कि एक एक रो बना है, ठीक है, एक रो, जैसे कि समझो कि एक ये बना हो रो, ठीक है, एक लेग बना है। एक लेग में ना बहुत सारे एफपीजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है कि मार्केट पहले एफपीजी को रिस्पेक्ट देगा, तीसरे एफपीजी को रिस्पेक्ट देगा। तो वो हेल्प करने के लिए अपन को बताता है ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी बताता है। और ड्रॉन लिक्विडिटी एक, ये तो पहला एफसीजी अंडरस्टैंडिंग देता है। सेकंड अंडरस्टैंडिंग देता है कि मार्केट में जिस साइड की लिक्विडिटी हंट होती है, मतलब जिस साइड की ड्रॉन लिक्विडिटी बन जाती है ना, उस टाइम पे अपन का प्रोबेबिलिटी जो होता है, मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है जिस साइड मूव करने वाली है, वो हाई हो जाती है। जैसे कि अगर हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी सेलिंग पे बन गया है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी था सेलिंग की व्यू, बायस जो होता है सेलिंग की व्यू में, वो डबल हो जाते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी से। क्योंकि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का सिंपल वर्ड क्या है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी का एक ड्राइंग बनाना, लिक्विडिटी का एक ऐसा ड्राइंग बनाना जहां पर तुम्हें एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करता है, ड्रॉ करता है, वो करता है अपन का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ना आज के समय पे बहुत वैलिड काम कर रहा है, क्योंकि देखो मार्केट अब पहली तरह नहीं रहा कि एक स्विंग बनाता है मार्केट। एक स्विंग बना, रुको 2 मिनट रुको, एक, अब पहले के मार्केट क्या था ना, पहले मार्केट क्या करता था, एक स्विंग बनाता था डायरेक्ट ऊपर, डायरेक्ट ऐसे चलता था। अब क्या हो गया ना, मार्केट अब थोड़ा सा ना मैनिपुलेशन कर दिया मार्केट। पहले क्या करता, अगर उसको ऊपर जाना होगा ना, तो पहले जितने भी बाइंग किए होंगे, जब इस सिंह की जो बाइंग करते थे ना, पहले क्या करता था, डायरेक्ट ऊपर से जा रहा था। अब क्या कर रहा है ना, नीचे जाता है। जैसे नीचे जाता है, पूरे स्टॉप लॉस ले लेते हैं मार्केट के, जितने भी बाइंग किए हुए थे पूरे स्टॉप लॉस ले लिया, फिर जाके ऊपर जाता है, फिर जाके ऊपर जाता है। ये बहुत लोगों के साथ होता होगा। पहले मार्केट क्या करता था कि पहले मार्केट ना कोई बायर्स के स्टॉप लॉस लेता नहीं था, डायरेक्ट ऊपर से जा रहा था। अब क्या हो रहा है ना, पहले मार्केट जितने बाइंग किए हुए थे, पहले बाइंग को निकालता है, फिर जाके मार्केट ऊपर जाता है। तो इसी चीज़ के लिए ना ड्रॉन लिक्विडिटी तुम्हें हेल्प करता है मार्केट में, कि तुम्हें कब घुसना चाहिए और कब नहीं घुसना चाहिए। अब बहुत लोग यहाँ बाइंग करे होते हैं,
और ये इस चक्कर में क्या, चलो भाई मार्केट ऊपर जाएगा, लो तुम्हारा सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यही हेल्प करता है कि अपन कहाँ से एग्ज़ैक्ट बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, ठीक है? तो चलो अब जानते हैं कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होता क्या है? तो मैं आशा कर रहा हूँ कि सभी लोग को समझ आ रहा होगा मेरा समझाने का अंदाज़। जिसको नहीं समझ आ रहा होगा ना, प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ लाने का, जहाँ पर इन लोग के जितने भी डाउट्स होते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट एक रो में कितना तरह एफईजी बना रहता है, कौन से एफईजी को रिस्पेक्ट देता है, अपन कौन से टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेड लें। डेली में कुछ एफईजी नहीं दिख रहा है, बट 15 मिनट में एफईजी दिख रहा है, तो मार्केट क्या 15 मिनट के एफईजी को रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे जितने भी डाउट्स होते हैं ना, तुम कमेंट किया करो, ताकि मैं उस कमेंट का ना अगले वीडियो में तुम्हें सॉल्यूशन दे पाऊँ, ठीक है? वो एक सीरीज़ लाऊँगा मैं। तुम बताना ये बढ़िया होगा कि नहीं। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्या होता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो, ओके। तो चालू करते हैं कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के रूल्स समझ लेते हैं और कैसे इसको यूज़ होता है। इसके बाद अपन रियल क्या उसको बोलते हैं कि चार्ट में देखेंगे। तो पहली चीज़, मार्केट कभी भी ओपन होगी, जैसे कि मार्केट ओपन हुई, ठीक? मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। अगर तुम्हारे बायस डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तुम्हारी ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर की ओर बनेगी। मतलब क्या? अगर मार्केट को ऊपर जानी होगी ना, पहले मार्केट बायर्स को इनविटेशन देगा। याद रखना, बायर्स को इनविटेशन देगा। कैसे? समझो इसका हाई, जो हाईएस्ट हायर हाई रहेगा, हायर हाई। अभी का हायर हाई किधर है? ये हायर हाई। बट क्या ये हायर हाई ना दूसरा हायर हाई का टॉप लिया? पहले बायर्स को इंड्यूसमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि ये हायर हाई था, मार्केट अभी जो कैंडल बनेगा वो हायर हाई बनना चाहिए, ठीक है? इसके लेफ्ट साइड में देखना, हायर हाई के लेफ्ट साइड में जो सा भी स्विंग बनाएगा ना मार्केट का, जो सा भी स्विंग बनाएगा, उस स्विंग को अगर मार्केट ले लेता है, ले लिया, तब जाकर जो एंट्री होगा ना अपन का, वो होगा ड्रॉन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इतना आसानी से समझ नहीं आएगा, मैं खुद से समझाता हूँ, ठीक है? देखो, लॉजिक के साथ समझाऊँगा। मार्केट ना आज के समय में ना फ्यूल देखता है, लिक्विडिटी देखता है, तेल चाहिए मार्केट को ताकि जाके वो ऊपर जा सके। तो जब मार्केट ऊपर जानी होगी ना, तो मार्केट को पहले सेलर्स को इन्विटेशन देना होगा। सेलर्स कब आते हैं? सेलर्स 2 से आते हैं, या तो मार्केट का एक तो ब्रेकडाउन होना चाहिए, या एक तो सपोर्ट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो मार्केट जब ऊपर जाता है, मार्केट जब तुम देखो, मार्केट तब मतलब कब सेलर्स को इन्वेस्टमेंट देंगे? अगर मार्केट को ऊपर जाने का है, तो सेलर्स को तो इन्विटेशन देना पड़ेगा मार्केट को। तो मार्केट तब इनवाइट करेगा सेलर्स लोग को, जब ब्रेकडाउन करेगा। तो जब ब्रेकडाउन करने के लिए बायर्स के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। स्टॉप लॉसेस किसके होते हैं नीचे की ओर? बायर्स के होते हैं स्टॉप लॉसेस। और जहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगना चालू हो जाते हैं। क्योंकि सेलर्स बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ हो सकते हैं? एक स्विंग के नीचे। और स्विंग का जब ब्रेकडाउन होता है तो सेलर्स को इन्विटेशन होते हैं। तो मार्केट को अच्छे खासे बायर्स चाहिए। तो बायर्स कहाँ से आएगा मार्केट? जैसे कि हमने जाना, मार्केट को जब सेलिंग जाना हो मतलब बाइंग जाना हो, तो मार्केट पहले क्या करेगा? सेलर्स को इन्विटेशन देगा कि तुम आओ मुझे सेलिंग करो। तो जब मार्केट को जो मूव देना होगा सेलिंग की और उतना मूव देने के लिए भी ना बायर्स चाहिए होंगी। और उस बायर्स को पहचानने के लिए क्या करेगा मार्केट? पहले बायर्स को फंसाएगा। क्या बोला मैंने? पहले बायर्स को, ना कि सेलर्स को। पहले बायर्स को फंसाएगा। तो बायर्स कहाँ से फंसेंगे? ब्रेकआउट पे, ना कि ब्रेकडाउन पे। तो मार्केट का जो हायर हाई बनेगा, ये क्या है? इसका प्रीवियस हायर हाई। तो जो प्रीवियस हायर हाई का जब ऊपर तोड़ता है मार्केट ना, अब क्या हुआ? मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, मतलब बायर्स की एंट्री हो चुकी है और नीचे स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं मार्केट में। अब जो मार्केट होगा ना, क्या करेगा? सेलर्स को बुलाएगा, पूरे सेलर्स को बुलाएगा, ब्रेकडाउन देगा। मार्केट में पूरे सेलर्स इन्विटेशन हो चुकी हैं, जितने भी ओल्ड या रिटेल बायर्स थे सब खत्म हो चुके हैं मार्केट के। ये लगा तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। अब तुम पकड़ोगे बाइंग साइड पे ट्रेड। यहाँ कोई बड़ा सा तुम्हारा लेवल होगा, क्या बोलते हैं, बिग टाइम फ्रेम का। ये है तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। क्या फिर समझा दूं क्या एक बार? तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, तीसरा बार समझा रहा हूँ और मैं बहुत डीपली बताऊंगा, ठीक है? लॉजिक बताया हूँ, ठीक है? लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। मार्केट कभी भी ओपन होती है, मार्केट कभी भी ओपन होती है ना, तो कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं भागेगा। मार्केट पहले नीचे जाएगा। तो नीचे
नीचे जाने के लिए भी ना तो मार्केट को अच्छे खासे ड्रॉन लिक्विडिटी मतलब बायर्स होने चाहिए। क्योंकि नीचे कब जाएगा मार्केट? जब नीचे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। और बायर्स के स्टॉप लॉस कब लगे होंगे? जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट। तो जब ब्रेकआउट करता है मार्केट प्रीवियस हाई ये है, प्रीवियस हाई का ब्रेकडाउन दिया, तो मतलब बायर्स एक्टिवेट हो गए, नीचे स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं। अब मार्केट जो करेगा ना नीचे जाएगा, इसके स्टॉप लॉस लेगा मार्केट, डेली का एफईसी बनाया रहेगा, एंट्री ले लो। समझे? ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग पे। सेलिंग पे क्या होगा पता है? सेलिंग का देख लो। सेलिंग समझो कि ये हमारा क्या है कि बिग टाइम फ्रेम का डेली का एफईजी है। ये क्या है? डेली का एफईजी है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट गया ऊपर, ओपन हुआ, ऐसा हाई बनाया। मार्केट को ना सेलिंग जाने, रुको 2 मिनट, नहीं नहीं नहीं, अपन को जाना है सेलिंग ना, तो ये है तुम्हारा डेली का एफईजी। तो अगर मार्केट को सेलिंग जाना हो तो क्या करेगा मार्केट? रिवर्स कर दो। जब बाइंग जाने का था तो पहले किसको फंसाएगा? बायर्स को। तो जब सेलिंग में जाने का होगा, पहले किसको फंसाएगा मार्केट? सेलर्स को। जैसे कि मान लो ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जब मार्केट को बाइंग बायर्स को बुलाना पड़ेगा, बायर्स होंगे तभी ना सेलिंग जाएगा। जब बायर्स तक को भी जाने के लिए ना मार्केट को लिक्विडिटी होना चाहिए, ताकि सेलर्स लोग के स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर रखे रहें। ऐसे मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब बायर्स एक्टिवेट होंगे तो स्टॉप लॉस भी एक्टिवेट हो जाएंगे नीचे की ओर, तब एंट्री बनता है। और समझो कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, डेली का एफईजी तक। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट जाएगा, पहले एक स्विंग बनाएगा, से बनाया। मैं क्या बोला था? जब बाइंग में यहाँ पर हायर हाई का वो लेना चाहिए, तो सेलिंग में लोअर लो का लेना चाहिए। तो लोअर लो क्या होगा मार्केट का? ये लोअर लो है, तो मार्केट लोअर लो को लिक्विडिटी दिया, सेलर्स को इनविटेशन दे दिया। जैसे सेलर्स इनवाइट हो चुके हैं, मैंने क्या रूल बताया? पहले सेलर्स लो को फंसाएगा। तो जब सेलर लो को कैसे फंसाएगा? एक लोअर लो का लिक्विडिटी लेने के बाद। तो लोअर लो ये था, मार्केट ने लोअर लो का लिक्विडिटी ले लिया। अब मार्केट क्या करेगा? बायर्स को बुलाएगा। बायर्स को बुलाने के लिए इसका लिक्विडिटी लेगा पूरा, पूरे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सेलर्स जितने भी थे वीक सबको निकाल दिया मार्केट, सेलिंग। ये था तुम्हारा एक नीचे का डाउन ट्रेंड। ओके, तो मैं वापस से नहीं समझाऊंगा इस बारे में। मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट की ओर, जहाँ की अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखो, मार्केट में ना कभी भी ऐसा कैंडल बनाओ, कोई ऐसा कैंडल बनाओ, ठीक है, जैसे कि समझो कि छोटा छोटा कैंडल बना के जा रहे हैं नीचे, समझो एफईजी बना दिया। क्या कर दिया? एफईजी बना दिया डेली के टाइम फ्रेम में। क्या हुआ? एक और यहाँ आया, एक और यहाँ एक तो बना दिया। समझो, तुम क्या, मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट ऐसे आ रहा है, मार्केट तुम्हारा ऐसे चलते हुए आ रहा है। अब तुम देखोगे डेली का एफईजी, ठीक है, तुम डेली के जाओगे टाइम फ्रेम में, तुम्हें देखने मिलेगा फरदीन, मैं ये एफईजी को रिस्पेक्ट दूं, ये एफईजी को रिस्पेक्ट दूं। अब यहाँ पर तुम्हारा यूज होगा ड्रॉन लिक्विडिटी। तुम ना पहले 4 आवर में जाओगे, 4 आवर में क्या देखोगे? स्विंग देखोगे। अगर मार्केट का प्रीवियस प्रीवियस मतलब क्या, इस कैंडल के जो एफपीजी बनाया हुआ था, जरूर कोई स्विंग बनाया होगा, स्विंग बनाया होगा। मार्केट स्विंग लिया मतलब ऊपर जानी होगी, तो क्या बोला था मैं पहले? पहले बायर्स को फंसाएगा, तो बायर्स को फंसाया, फिर सेलर्स को फंसाएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाएगा। मैं एक बार ना इसका काम करता हूँ तो मैं कंफ्यूजन में जान रहा हूँ। रियल में चलते हैं, डायरेक्ट रियल में समझाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट अब रियल में तुम्हें समझ आ गया होगा ना ड्रोन कैसे कहते हैं। इसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तुम्हें समझना होगा, क्योंकि देखो भाई, इतना आसान लैंग्वेज में बताया है ना, तुम्हें और कोई बताएगा नहीं। ड्रोन लिक्विड समझ आ गया ना? जैसे कि पहले मतलब तुम समझो कि किस्मत कैसी चीज़ होती है दुनिया की, जिंदगी की किस्मत क्या है? किस्मत बहुत ना वो चीज़ है, पहले अपन को ना बहुत तड़पाएगी, तड़पाएगी, तड़पाए। जैसे मार्केट को हम लोग को ना विन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बाइंग करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं पीछे ढकेलती है मार्केट। उसी तरह जिंदगी, उसी तरह मार्केट में भी आगे बढ़ने के लिए ना पहले मार्केट हमें थोड़ा वो करेगी, थोड़ा क्या करेगी, ऊपर कर देगी, थोड़ा ऊपर देगी, जुआ की तरह ले लो। काम करते हैं ना, इसको गैमलिंग की तरह देखना हो। हम दोनों गैमलिंग कर रहे हैं, गैमलिंग जब अपन करते हैं तो हमें क्या लगता है? थोड़ा सा खुशी मिलता है, ओ भाई प्रॉफिट हो गया, चलो भाई देखो ब्रेकआउट आया, हमें मस्त प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स को, मजा आ रहा है। नो एरोप्लेन वाले गेम में अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। जब मार्केट, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है,
तो हम लोग ना करते ही रहते हैं। तो अपन जो हायर हाई बनते जा रहा है, हायर हाई मतलब बहुत खुशी मिल रहा है, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब एक बार में सैटिस्फैक्शन टूटता है ना, जितने भी लोग थे सबको हिम्मत हार जाते हैं। अरे! मैं लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब जो यहाँ से पकड़ता है ना, वो कौन होता है? एक समझदार आदमी, एक समझदार गैम्बलर, जो कि जानता था कि लगातार लॉसेस होने के बाद, बड़े लोगों का लॉस होने के बाद एक विन आता है। तो लो, विन आया। ऐसा लेके चलो। पहले मार्केट क्या करेगा? तुम्हें सैटिस्फाई करेगा। ओके भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तुम्हें सैटिस्फाई कर दिया ना, फिर मार्केट एक बार में तुम्हारी उम्मीद को तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ आ गया होगा भाई, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें वैसा करके बता रहा हूँ। तो चलते हैं गाइस अब डायरेक्ट, हाँ, रियल टाइम फ्रेम में देखने के लिए मैं रियल टाइम फ्रेम में कम से कम आधा घंटा लगाऊँगा, ठीक है? वो बहुत डीपली बताऊँगा मैं तुम्हें। चलो, लेट्स गो। तो देखते हैं हम लाइव चैट में देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। हाँ, लाइव एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, ठीक है? चलो। हुँ, ये देखते हैं, ठीक है? दोनों देखते हैं, क्या हुआ था मार्केट में। डॉन इक्विटी पहचानते हैं। मार्केट क्या किया? एक एफईजी को टैप किया। हमारा बायस कहाँ की थी? हमारे बायस थी कहाँ की? ऊपर की ओर। कम से कम यहाँ तक की बायस थी हमारी। क्या किया मार्केट ने? एक लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप किया। इसका मतलब क्या है? कि मार्केट जो लिक्विडिटी स्वीप करता है तो ऊपर रिवर्सल आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें एक इंडिकेशन हमारे बायस का मिल गई ऊपर की ओर। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ गाइस, स्वीप और रन का। तुम देख लेना, बहुत ज़बरदस्त वाला कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। तो प्लीज़ इसको देखना, मेरे वीडियो में है, ठीक है? तो हम 4 आवर में जाएँगे। 4 आवर में क्या देखेंगे? स्विंग देखेंगे। क्या मार्केट वहाँ पर एक स्विंग बनाया था? मैं क्या बोला हूँ तुम्हें? मैं क्या बोला हूँ तुम्हें बताओ? तुम देखो, डेली का देखना, ठीक है? रुको मैं बहुत डीपली बताऊँगा, ठीक है? समझना। हायर हाई, तुम देखो, मगध का क्या था? हायर हाई। मैं क्या बोला हूँ तुम्हें पहली बात? मैं क्या बताया था पहले? मार्केट पहले क्या करेगा? एक अच्छा खासा हायर हाई देने के बाद सेलर्स लोग इन्विटेशन देगा। क्या यहाँ पर कोई सा भी सेलर्स बने थे? हायर हाई तो मार्केट चल गया। ये देखो, ये था हायर हाई, इसका मार्केट ने ये हायर हाई ले लिया, मतलब पहले बायर्स को इन्विटेशन दे दिया। लेकिन जब तुम देखोगे, इसकी रिवर्स इस साइड में सेलर्स के स्टॉप प्रोसेस, सेलर्स को स्विंग ही नहीं बना है। स्विंग ही नहीं बना, मतलब क्या है? सेलर्स को इन्विटेशन देने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। डेली के टाइम फ्रेम में ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं बना है। 4 आवर में जाओगे, देखते चलना। ये बना तुम्हें हाई। इसकी मतलब हायर हाई लिया मार्केट, बायर्स को इन्विटेशन दिया, मतलब भाई प्लेजर मिल रहा है, लेट्स गो, विनिंग हो रहा है, विनिंग हो रहा है। अब तुम देखो, इसकी विनिंग हो रहा है, कहाँ पर इसके ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगे होंगे? स्विंग बनाया है रिवर्स में? यस, ये रहा स्विंग बनाया, देखो, ये रहा स्विंग। दिख रहा है स्विंग? देखो, ये देखो स्विंग। तो मार्केट ऊपर गया, पहले बायर्स को बुलाया, हायर हाई देखना, ये था इसका वो हायर हाई। ये ब्रेकआउट जब दिया मार्केट ने, तो जब इसका ब्रेकआउट आया तो मतलब क्या? जितने भी थे स्टॉप बायर्स वो आ चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं। तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इस ज़ोन पे। अगर यहाँ भी अगर स्विंग नहीं बनता ना मार्केट, तो समझना कि एफएससी कोई काम का नहीं था फिर। तो यहाँ पर स्विंग बना दिया, तो मतलब क्या रहेगा? मार्केट सेलर्स को बुलाएगा। तो हमारी ये क्या बन गई? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट। समझे मैं क्या बोला? ये बन गया तुम्हारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। मार्केट क्या किया? बायर्स को पहले बुलाया, बायर्स को बुलाने के बाद फिर क्या किया? सेलर्स को बुला रहा है। सेलर्स को बुलाने के बाद लिक्विडिटी बैक कर दिया। देखो, कभी-कभी मार्केट में क्यों बोला? ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्यों हेल्प करता है पता है? ये तो अभी बन गया ऐसा चीज़। कभी-कभी क्या होता है ना मार्केट, ऐसा किया, डायरेक्ट गया, रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कितना फ़ायदेमंद है? देखो, ऐसा किया, यहाँ कोई वो भी बनाया हुआ होगा ना, क्या नाम है? रुको 2 मिनट रुको, दिखाता हूँ 2 मिनट। मैं क्यों वो बोल रहा हूँ कि हायर हाई लेना ज़रूरी है? समझो कि मार्केट एक स्विंग बना है। अरे यार! ये थोड़ा ना लैग हो रहा है। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चार्ट बताता हूँ एक बार में, ठीक है? तुम्हें समझ आया कि मार्केट क्या किया? पहले बायर्स को नोटेशन दिया, देने के बाद फिर सेलर्स को नोटेशन दिया, देने के बाद बन जाएँगे डायरेक्ट बाइंग पे। अभी अलग कॉन्सेप्ट आता है कि छोटे टाइम फ्रेम में कैसे अपन इसको मर्ज करके कैसे छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉन लिक्विडिटी देख के अपन अपना वो करते हैं। और ड्रॉन लिक्विडिटी ना टीपी में हेल्प करता है। बहुत लोग कहते हैं ना टीपी कहाँ रखें, टीपी कहाँ रखें? ड्रॉन लिक्विडिटी हेल्प करता है अपन टीपी कहाँ रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? ड्रॉन लिक्विडिटी डन। अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी देखते हैं। मार्केट क्या किया? एफईजी गैप,
लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप किया है, क्या इसकी लेफ्ट साइड में हायर हाई तो बना दिया, हायर हाई बन गया, फर्स्ट रूल डन हो चुका है, लेकिन क्या सेकंड रूल डन कर रहा है? सेलर्स को इन्विटेशन दिया कहीं भी, कहीं वीक बनाया है, कहीं पे स्विंग बनाया मार्केट में जो कि सेलर्स को इन्विटेशन दे सके? नहीं। अब देखो तुम 4 आवर का टाइम फ्रेम में, क्या यहाँ पर कोई वीक बनाया है? देखो हायर हाई तो बन गया, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में कोई स्विंग बनाया था? यस बनाया है ना। ये देखो, ये देखो। तुम बोलोगे भाई फरदीन भाई, अपन तो जो ड्रॉन लिक्विडिटी सेलर्स को जो इनविटेशन देते हैं, हम लोग कहाँ तक को इनविटेशन दे सकते हैं? मतलब ये पहला स्विंग के इनविटेशन को मानेंगे ड्रॉन लिक्विडिटी, लास्ट वाले को? जैसा भी स्विंग हो, मार्केट में अगर यहाँ भी स्विंग बना होता ना, तो हम उसको अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी मान लेते। जैसा भी स्विंग ले, लेकिन स्विंग ले, ठीक है, सेलर्स लोग का स्विंग लिया, मार्केट आया, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके पूरी रिवर्सल। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या थी हमारी? ड्रॉन लिक्विडिटी ये थी, क्योंकि हायर हाई के लेफ्ट साइड में देख रहा था। हायर हाई ये था पहले जहाँ पर बायर्स लोग को प्रेशर मिला, इसके बाद एक बार में ऊपर से खत्म, फिर ऊपर। ये अपन का था ड्रॉ लिक्विडिटी, ये था टारगेट डन। ठीक है, तो यही था एग्जांपल। तो ऐसे तुम्हें बहुत से मिलेंगे ब्रो ड्रॉ लिक्विडिटी के। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं जो शॉर्टकट बताऊँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट है। कभी भी मार्केट में ना डेली एफईजी टैप कर रहा होगा ना मार्केट, डेली एफईजी, समझो कि डेली एफईजी है, ठीक है, ये डेली एफईजी, तुम समझ जाना कि हाँ, मैं क्या बोला हूँ तुम्हें। एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मेरी जान तुम सभी को, कि मार्केट का जो लो होता है ना, वो असल में 4 आवर का स्विंग होता है। जो 4 आवर का स्विंग होता है वो 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी होता है। इसलिए कहा जाता है कि तुम डेली टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि डेली टाइम का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो सब में हेल्प करता है। जैसे कि तुम देखो, मार्केट ने इसका हायर है तो रूल पूरा कर रहा है, हायर है रूल पूरा किया, लेकिन बस कोई स्विंग ही नहीं बना रहा है। कौन बोला स्विंग नहीं बना रहा है? स्विंग बना रहा है। क्यों? क्योंकि जब तुम देखोगे इसकी लो के, ये जो लो दिख रहा है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, जो कैंडल का लो दिखा रहा हूँ मैं, ये असल में तो तुम्हें कैंडल का लो दिख रहा है। तुम 4 आवर में जाओगे ना, ये स्विंग बना होगा, दिखाता हूँ। ये लो का बात हो रहा था ना, देखो बनाया हुआ है ना स्विंग। इसलिए कहा जाता है कि तुम डेली का एफईजी मार्क कर लिया करो, क्योंकि जब डेली का एफईजी टैप करता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे रूल फॉलो हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल नेचर है। सर्कल 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 छोटा बड़ा होते होते एक सर्कल ही बनता है। तो ठीक है, डेली का तुम्हें जो कैंडल का लो दिख रहा था, असल में क्या था वो? 4 आवर का स्विंग था। और हायर आय बनाया, सेलर्स को इन्विटेशन दे दिया मार्केट ने, इन्विटेशन दिया, एफईजी टैप, ब्राउन किधर है अपन की? ड्रॉन लिक्विडिटी ये रही अपन की, ये रहा हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी। अब मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें तो समझ आ चुका है, शॉर्टकट भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया। मैं एक बात बोल रहा हूँ तुम्हें, कभी भी ना डेली के टाइम फ्रेम में जो होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो स्विंग पकड़ना चाहते हैं, कभी भी देखिए ना, अगर डेली के टाइम फ्रेम में तुम्हें ड्रॉन लिक्विडिटी मिल गया ना, तुम्हारा बल्ले बल्ले फिर। जैसे कि यहाँ देखो, मार्केट क्या किया, हायर आई, इसका ब्रेकआउट दिया, हायर आई बना दिया, इसके नेक्स्ट में कोई स्विंग बनाया? यस स्विंग बनाया, देखो मार्केट स्विंग को ले लिया। तुम्हारा ना ये स्विंग पकड़ रहा होगा ना, तुम पूरे टारगेट यहाँ तक रख दो, क्योंकि मार्केट कभी भी ड्रॉन लिक्विडिटी बना देता है ना, तो ड्रॉन लिक्विडिटी लेके ही मार्केट रिवर्सल देता है। ड्रॉन लिक्विडिटी एक मैग्नेट की तरह हेल्प करता है मार्केट को, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है? मैग्नेट में। तो देखो मैं ना तुम्हें बहुत अपना पूरा 100% दे दिया इसको समझाने के लिए। तुम्हें अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तुम मेरे को बताओ, मैं अगला वीडियो में ना तुम्हें और डीपली ले जाऊंगा। जितना मैं हो सका मैं तुम्हें बता दिया हूँ मार्केट के बारे में और ड्रॉन लिक्विडिटी के बारे में। सेलिंग का एग्जांपल देखो भाई, सेलिंग में ज़्यादा करता नहीं हूँ। जो सेलिंग मेरे को भी नहीं लगता तुम सेलिंग करते भी होगे, ज़्यादा कर बाइंग करो यार, मार्केट बाइंग जा रहा है। तो ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आप सभी को वीडियो? मैं ऐसे ना बहुत सी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है, तुम बस सपोर्ट दो यार। वीडियोस देख रहे हो ना, वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमसे मैं प्रॉफिट कमाऊँ या तुम्हें तो अपना कोर्स बेचूं। मेरे चैनल से जिस दिन मैं अपना कोर्स बेचने लगूँ ना, तुम मेरा चैनल रिपोर्ट मारना, अनसब्सक्राइब नहीं, रिपोर्ट मारना, ठीक है। मैं तुम लोगों का पैसा लुटाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग ना 10,000 लोग के साथ करूँ बैठ के, 10,000 लोग के साथ। अभी भी लाइव स्ट्रीम में आओ ना, तो मेरे साथ बहुत लोग आए साथ में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना ट्रेडिंग को ऐसा है, एक गलत नज़र से देखा जाता है, जहाँ पर मेरे को लगता है कि मैं एक एलोन हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेलापन फील होता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोगों के साथ ट्रेडिंग करूँ। प्लीज़ यार तुम लोग जो भी साथ हो ना यार, सब्सक्राइब कर देना, और मैं लाइव स्ट्रीम भी आता हूँ, ज्वाइन किया करो, ज्वाइन हुआ करो, हम लोग बहुत ही बात करेंगे।
बहुत से कॉन्सेप्ट सीखेंगे लाइव स्ट्रीम में। ठीक है? तो कैसा लगा आप लोगों को लाइव स्ट्रीम? और प्लीज़ अपना नाम और पता लिख देना यार, कैसे क्या करते हो, तुम्हारा क्या काम है, ठीक है? एज वेज भी लिख देना ताकि अपने ऑडियंस को जान सकूँ। और प्लीज़ यार लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। रात का भी तुम देखोगे ना, तो रात का भी एक 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यार समझो यार, दुख दुख दर्द को समझो। तो ये वीडियो को भी ना भाई प्लीज़ थोड़ा वो कर देना, क्या बोलते हैं कि सपोर्ट देना। मैं एम करता हूँ ये इस वीडियो में लाइक का लगभग 100 लाइक्स, ओके? 100 लाइक करवा दो भाई, तो मज़ा आएगा। अगले वीडियो में ना और डीपर बात करेंगे ड्रोन एक्टिविटी के बारे में, ओके? तो थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।